जी, ये पिछले बार जब आप आए थे तो आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि अगले 10 साल में हमको ये देखना होगा कि किन कंपनियों के प्रॉफिट्स जो हैं वो अभी तक जो ट्रेडिशनल 10 गुना हो कंपनी चल रही है मतलब उससे भयंकर ग्रोथ दिखाने सकता है। वाले हैं। आपने एसबीआई का जिक्र किया था आई थिंक उसमें से एक ऐसे आपने 2-3 और एग्जांपल ये दिए सब थे। एक्चुअली इन अ वे आई सेड फॉर नेक्स्ट ईयर कि ये कमिंग ईयर में बाय 27 एंड मार्केट आई थिंक विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि फाइनेंशियल स्पेस ऑलरेडी वाज लार्ज, हाँ, बट अगर आप एसबीआई कंक्लूसिवली बीट्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिलायंस जो कि हमारा नंबर वन रहा है काफ़ी सालों से एंड बिल्कुल। ग्रेट कंपनी, एचडीएफसी भी काइंड ऑफ उसी रेंज में आ गया है। इन्फोसिस से सॉरी टीसीएस से आगे निकल जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस से आगे निकल जाएगा एक्सिस बैंक, इवन एक्चुअली बजाज फाइनेंस इज अबाउट टू क्रॉस कोटक महिंद्रा बैंक। तो जो प्रॉफिट साइज है इनका एक्चुअली वर्ल्ड स्केल पे काफ़ी बड़ा हो गया है। और जो ये एआई का भी थीम प्ले आउट कर रहा है, एआई इज व्हाट व्हेन यू आर एबल टू यूज ऑर्गेनाइज डेटा टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। द बेस्ट प्लेस वेयर यू यूज ऑर्गेनाइज डेटा इज एक्चुअली बीएफएसआई। तो बोथ आर बैंकिंग सिस्टम, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, ऑल आर बेनिफिशियरीज इन अ मैसिव वे। जैसे जब इंटरनेट आया था हम लोग सबकी बिजनेस, आपने जो ये ग्रो और जीरो था का एग्जांपल दिया, दे आर बेनिफिशियरीज ऑफ इंटरनेट व्हिच वाज लास्ट जी, साइकिल। बिल्कुल, हाँ। नाउ एआई कम्स, दे बिकम इवन बिगर बेनिफिशियरीज। तो ये सेक्टर का जो प्रॉफिटेबिलिटी, आई डोंट थिंक वी आर स्टिल सीइंग कि हाउ लार्ज दिस कैन गेट इन द कमिंग 10 years. ओके। और इंडियन टेक, द ओल्ड टेक सर्विस कंपनीज मे नॉट मेक इट देयर, दे विल हैव टू चेंज व्हाट दे आर डूइंग, फ्यू विल डू इट, बट जो इसमें डिस्ट्रप्टिव जैसे जोहो है, आज लिस्टेड नहीं है, बट अगर full government has shifted to using Zoho Suite, for example, and they become the Microsoft Office for India, as an example. This becomes an example of Indian tech, Indian owning the IP and becoming using Indian scale to become global. तो ये सब माने स्पेसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे। नहीं इंटरेस्टिंग चीज़ आप कह रहे हैं क्योंकि कल मैं जब अगेन मैं रामदेव जी का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो सबसे रीसेंट मेरी बात हुई थी कल, वो भी ये बात कह रहे थे। मैं उसमें एक सवाल मेरा ये है कि सब बैंकिंग की ही बात कर रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल की। ये स्पेस ओवर ओन नहीं है क्या इस समय और कंसेंसस नहीं है इसमें? नॉट रियली, इनफैक्ट द प्रीवियस साइकिल जो 2000-2020 तक चला था, हाँ, हाँ, where the top leaders were Bajaj Finance, HDFC Bank and Kotak. In fact, आप देखिए पिछले 5 सालों में they really didn't perform. हाँ, And जो over ownership we feel because index का composition काफ़ी weighed हो गया इनकी तरफ क्योंकि by sheer size of profit. In fact, last 4-5 years nobody has bought it. इसमें additional अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने नया थीम दिया आपको कि अब ये सब टैक्स वैक्स तो हो गया, अब हम प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ज़्यादा देंगे। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्पीकिंग कि थोड़े और पीएसयू बैंक का मर्जर होगा। और सिर्फ 8 बैंक रह जाएंगे सिर्फ सो पीएसयू बैंक। ये सी यू हैव टू सी वेयर द बॉल इज गोइंग टूवर्ड्स। तो ये जो सेक्टर में ऑल थिंग्स आर कमिंग, रेगुलेटर आपके पीछे लगा हुआ है कि आप क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाइए, आप रेट कट करिए, आप कंसोलिडेट करिए, आप और बड़े बनिए। तो ऑल द टेलविंड्स आर कमिंग इन योर फेवर एंड वी आर इग्नोरिंग इट। और ये टेक्निकल चीज़ ऑनेस्टली कि कौन ले रहा है कौन बेच रहा है, जब वॉरेन बफेट साहब का ही एक और ब्यूटीफुल सेइंग है कि इन द शॉर्ट रन मार्केट इज़ अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इट्स अ वेइंग स्केल। तो प्रॉफिट का जब वजन आएगा तो अपने आप खरीदार आएंगे, अब वो फॉरेनर आए कि लोकल आए कि और कोई आए, यू शुड नॉट केयर, आपका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, प्रॉफिट आएगा तो खरीदार आएगा ही आएगा। हाँ, पता है मुझे याद है एक बार 2006 की बात है, मैं राकेश झुंझुनवाला जी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं पेडर रोड पे जाता हूँ ना, हाँ, मुझे इतने 50 सारे मीटर ब्रांच में दिखते हैं। 100 मतलब 20 एटीएम दिखते हैं। कोई लॉजिक है उसका? मतलब आप इनको कंबाइन करिए, इतनी रियल एस्टेट बचेगी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस तरीके से वो एक एक करके बैंक्स में मर्जर हो रहे हैं। बट सी इन अ वे यू थिंक द गवर्नमेंट वाज द अल्टीमेट वेंचर कैपिटलिस्ट, इतने सारे जो बिजनेस उन्होंने क्रिएट किए। हाँ, आज जब ये साइकिल चलेगा हाँ, कि जैसे मैंने कहा टेक में भी काफ़ी कंपनी आनी चाहिए, हाँ, तो हो सकता है 50 ड्रोन के कंपनी बनेंगे, हाँ, उसमें से 2 ही विनर निकलेंगे इवेंचुअली। हाँ, बट 50 नहीं होते तो जो विनर है वो आपको कैसे पता चलते कि किस में कैपेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे जब आईटी सेक्टर भी खुला था शुरू में, तो ये थोड़ी पता था उसी वक्त की इन्फोसिस, विप्रो, यही सब आगे बढ़ेंगे, इतने सारे कंपनी आए थे उस टाइम। सेम कॉन्टेक्स्ट में आज जो हम कह रहे हैं कि हार्ड एसेट्स में तेजी होगी बिकॉज ऑफ डॉलर डिबेसमेंट, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, हेवी मेटल्स, ये सब जो अब शेयर चल भी रहे हैं, इज अ प्लेइंग दैट थीम। अब भारत सरकार ने 50 साल पहले सेल, नालको ये सब बना रखे थे। अब अगर
प्राइवेटाइजेशन कर दें या उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना हो, तो जो भयंकर पैसे मिलेंगे इसमें, जैसे आपको ये भी याद होगा हिंदुस्तान जिंक जब डाइवेस्ट हुआ था, आई थिंक इट वाज फ्यू 100 करोड़। उसके बाद रेसिडुअल स्टेक की वैल्यू जो है आज जो रेसिडुअल स्टेक की वैल्यू है, एंड इस साल एज अ बाय प्रोडक्ट हाँ, जो सिल्वर बाय प्रोडक्ट गिनते थे हिंदुस्तान जिंक में, दे विल मेक मोर देन $1 billion इन सिल्वर अलोन। सिल्वर, हाँ। तो इतना माने वैल्यू है अपने एसेट्स में कि आई डोंट थिंक हम लोग हिसाब ठीक से लगाते हैं इसका। हाँ, जब गवर्नमेंट ने मारुति में रेसिडुअल स्टेक बेचा था तो जितना उन्होंने आईपीओ वगैरह बेचा उससे ज्यादा पैसा रेसिडुअल स्टेक से बना लिया था। सेम टाइम आई वांट टू स्ट्रेस कि नॉट कि ये डाइवर्ट हो जाए कि नहीं इसको बेच के और पैसा बाद में बनेगा, कि जैसे वेंचर कैपिटल सेल्स टू प्राइवेट इक्विटी सेल्स टू आईपीओ, दैट एट एवरी स्टेज वेल्थ क्रिएशन इज अ साइकिल, बट कि आप ही लेके बैठ जाओ और आगे नहीं जाए। इस सरकार की भले ही वो सक्सेसफुल ना रहे हो पिछले कुछ सालों में, लेकिन एक अप्रोच तो रही है कि हमें जो कोर बिजनेस एक आध को छोड़ के उसके अलावा हमें उसमें नहीं प्राइम मिनिस्टर ने कहा ही था कि बाबू थोड़ी सरकार मैंने थोड़ी बिजनेस एयर इंडिया से जैसे एग्जिट किया तो मतलब और बेटर ही हुआ है। it's great they build it to a right size and management depth also in a lot of these companies is fantastic, like I'm a great fan of SBI as an example, as you know, but a lot of them NTPC and all outstanding management आपको team. लगता है ये जो